एक्टिविटी थी वो थी नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स होते क्या है, अगर आपसे कोई पूछेगा नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो हमने पता है कि नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ये चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखने में कि हमारे पास जो सबस्टेंस है या हमारे पास जो सोल्यूशन है, क्या वो एसिड सोल्यूशन है या बेस सोल्यूशन है, क्या वो एसिड सबस्टेंस है या बेस सबस्टेंस है। इन्हीं में से हमारा एक नेचुरल, और ये नेचुरल इंडिकेटर्स आपको पता है आते हैं प्लांट से। कहां से? प्लांट से आते हैं। अब हमारे पास जो आज का एक्टिविटी में है वो है टर्मरिक। टर्मरिक को भी ये से आपको पता है कि टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इससे भी हम पता चला सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एक एसिड सोल्यूशन है या बेस सोल्यूशन है। इसके लिए हमने जो एक्टिविटी आज रखी है वो है हम डिटेक्ट करेंगे, हमारे पास दो सबस्टेंसेस होंगे, हमारे पास एक दो सोल्यूशन होंगे, एक एसिड सोल्यूशन भी होगा, बेस सोल्यूशन भी होगा। टर्मरिक जो है, टर्मरिक आती है किसी प्लांट से जिसको कहा जाता है कर्क्यूमा लूंगा, कर्क्यूमा लूंगा। टर्मरिक में होता क्या है? टर्मरिक में एक केमिकल होता है जिसका नाम है कर्क्यूमा, कर्क्यूमिन। क्या है? कर्क्यूमिन, कर्क्यूम। टर्मरिक जो हमारी हल्दी, इसमें केमिकल होता है जिसको कहते हैं कर्क्यूमिन। क्या कहते हैं? इसी कर्क्यूमिन का सारा मसला है। यही कर्क्यूमिन जो मेन कंपोनेंट है जो डिटेक्ट करता है हमारे पास बेस है के एसिड। देखो होता है जो ही हम टर्मरिक को किसी न्यूट्रल या एसिड में मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता, उसका कलर येलो ही रहता है। जब भी हम टर्मरिक हल्दी को किसी न्यूट्रल या एसिड में डिप कराते हैं, चाहे वो हम उसका पेपर बना लें या उस टर्मरिक का सॉल्यूशन किसी एसिड सॉल्यूशन में या किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं तो उस सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम उसको किसी बेस सॉल्यूशन में डालते हैं तो बेस का कलर रेड बन जाता है। बेस का कलर जो हमारे पास सॉल्यूशन उसका कलर रेड बन जाता है। यही एक्टिविटी करने के लिए हम यहाँ पे हम देखना चाहते हैं क्या वाकई ही में ये एक्टिविटी काम करती है कि नहीं। पहले हम देखेंगे, हमारे पास ये सिंपल वाटर है, हमने पानी को इसमें डाला, जो कि अभी आप देख रहे हैं पानी का नॉर्मल कलर है। हम इसमें थोड़ा सा जो टर्मरिक है ये इसमें डालेंगे, हमने थोड़ी सी टर्मरिक इसमें डाल दी है। हम आप देखोगे इसका कलर हमने मिला दिया है, इसका कलर येलो बन चुका। अगर आप देखना चाहेंगे इसका कलर येलो बन चुका। अब हमारे पास जो टर्मरिक सॉल्यूशन है जो कि एज एन इंडिकेटर काम करेगा, जो कि एज एन इंडिकेटर काम करेगा, हमारे पास रेडी है, टर्मरिक सॉल्यूशन रेडी है। अब हमें चेक करना है, हमें पता है जो हमारे पास ये डिटर्जेंट है या बेकिंग सोडा ले लो या डिटर्जेंट ले लो, हमें पता है ये होती है बेस। क्या होती है? और बेसिस होती है सेंसिटिव टू क्या कहते हैं इसे? टर्मरिक। बेस होती है सेंसिटिव टू टर्मरिक। जो ही बेस टर्मरिक के साथ मिलती है, जब भी बेस टर्मरिक सॉल्यूशन के साथ मिलती है या किसी भी, हम यहाँ पे देख रहे हैं टर्मरिक सॉल्यूशन जो कि